अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की। फिर आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतज़ार। सो यस गाइस, मेरी मॉर्निंग हो गई है और अब हम करेंगे नाश्ता। पहले हम नाश्ता तैयार कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। ये है हमारा नाश्ता, मज़ेदार सा। और गाइस हमारी अम्मी जो है वो शक्ल से बहुत ज़्यादा बीमार लग रही हैं। सारी जिम्मेदारियाँ अम्मी के ऊपर आ गई क्योंकि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं तो सोई आज फजर की नमाज़ अदा करके हूँ। तो मैं सोचती तो रोज़ हूँ कि मैं उठूँगी, मगर वो मेरी आँखें नहीं खुलती हैं इन लोगों को नाश्ता देने के लिए। बेचारी अम्मी सारा काम करती हैं। गाइस अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जो है सीन ऐसा भी है कि तो रूमी के घर की बात करेंगे तो दुल्हन को सब नाश्ते पानी करा रहे हैं सब लोग। तो माशाल्लाह फैमिली बड़ी है और दिन कम पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हम सुबह का, कोई कह रहा है हम दोपहर का, कोई कह रहा है हम इसका, कोई कह रहा है हम उसका। वो अपनी मर्ज़ी से बताई जा रही है सबको। तो मैंने भी पूछा मैं क्या बनाऊँ, क्या लाऊँ। तो कह रही है नमबाजी चाइनीज़ दे आना। मैं चीखी, मैं डरी। मैंने बोला हमारे यहाँ ना कोई चाइनीज़ खाता है बहन, ना मुझे बनाना आता है। हम तो देसी हैं, देसी बनवाओ तो बता दो वरना फिर रहने। तो खूब बस ठीक है, बस तुम खाली आ जाना मेरे पास। और तुम अगर मेहंदी में क्यों नहीं जा रही हो, तुम भी मेहंदी में चलो। मैंने बोला कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेहंदी में पहले इनके घर जाऊँ। ये लोग बुला लेती हैं मुझे, सबने बुलाया आज जल्दी। वैसे जो है वो मैं 9 बजे तक खाना खूना जो है इससे पहले चली जाती हूँ। अपने घर के काम जो आज अपने घर के कामकाज करके चली जाती हूँ। लेकिन आज सबने कहा है नमाजी जल्दी आ जाना, जैसे 5 बजे आ जाना। किसी के शेड, किसी के आई लाइनर लगाना है, किसी के आई शेडो लगाना है, किसी के बाल बनाना है, किसी का कुछ करना है। ये करने के बाद ये सब लोग जाएंगे। फिर अल्लाह बेहतर जाने कब वापस लौट कर आएंगे, फिर मैं कब अपने घर आऊँगी। क्योंकि माहियों वाले दिन मैं 4 बजे आई हूँ और कल जो है मैं 3 बजे आई हूँ। कल कुछ था नहीं तो उस पर भी मैं 3 बजे आई हूँ। और जो है वो अब फिर कब आऊँगी मैं, कब सोऊंगी, बहुत मेरी रूटीन आउट हो गई है। पिछले दिनों बेहतर हो गई थी कि मैं जल्दी सो जाती थी तो टाइम पे उठ जाती थी, घर के कामकाज देख लेती थी। क्योंकि वो अम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं गाइस। मुझे अफसोस होता है कि मैं उठूँ सुबह में, मगर मेरा उठना तो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि मैं स्कूल जाऊँ। स्कूल से तो मुझे डेमो से तो हर जगह बुला लिया, डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए तो मुझे हर जगह बुला लिया, मगर अभी तक काल ना आई। मिस काल ना आई। हम नाश्ता करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अम्मी, ये पूरी नहीं खाऊँगी मैं। गाइस मुझसे नहीं खाया जाता सुबह सुबह भाई, बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी। नहीं खाया जाता मुझसे सुबह सुबह, अजीब हालत होती है। और रूमी के घर में रोकते रहते, सब रोकते रहते। रूमी का तो तिल धरने की जगह नहीं है। अम्मी कहती रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, आना मत जाओ, आना मत जाओ। उसके घर के बच्चे भी सब मुझे आना कहते हैं, आना रुक जाओ, आना मत जाओ, आना मत जाओ। मैं नहीं भैया 2 घंटे सोऊँ चाहे 10 घंटे सोऊँ, अपने घर जाऊँगी मैं, मुझे नींद नहीं आएगी। रूमी का तो घर उल्टा पड़ा हुआ है क्योंकि भैया माशाल्लाह माशाल्लाह से इनके घर में एक का बहुत है गाइस। उसका कमरा इस्तेमाल हो रहा है, उसका घर इस्तेमाल हो रहा है, उसका वॉशरूम इस्तेमाल हो रहा है, उसका किचन इस्तेमाल हो रहा है, मगर अम्मी गैस नहीं है। रूमी के घर गए 3 महीने हो गए उनके गैस नहीं। 3 महीने अगस्त से जो उनके यहाँ गैस गई है ना, अल्लाह बेहतर जाने क्या ख़राबी हुई है उनके इलाके में। गैस नहीं है, सिलेंडर पे पकाने सब माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी खुशी और एक से एक खाने। रात को जो है वो दुल्हन का नाम फारियाब है, तो उसने जो है वो अनमबाजी अच्छा चलो तुम चाइनीज़ बनाती नहीं हो ना, मैं बना के खिलाती हूँ, मेरे हाथ का खाना। मैंने कहा चलो बनाओ। वो बनाना शुरू हुई तो रात के 3 बजे रहते। तो जिसके घर में जो सामान था, मतलब कि मांगा तांगी से सामान, अबीशा बेगम जो है वो मैक्रोनी उठा के ले आई, नीचे वाले कुछ उठा के ले आए, सब अपने अपने घर से मैक्रोनी और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए। वो पतीला भर के मैक्रोनी बनी, मगर मेरे नसीब में नहीं थी। वो चीज़ें सामान काट ही रही थी और वो लेने आ गया मुझे हर बार। तो मेरे को नहीं भैया चली जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैक्रोनी के चक्कर में मैं यहीं बैठी रह जाऊँ और वो मुझे छोड़ के चला जाए और मैं रात खुआर करूँ। मैंने कहा नहीं भाई मैं जाऊँगी, तुम्हारी मैक्रोनी तुम ही को मुबारक। और जो है सबने वहाँ पे प्रेस प्रूस काम के बस अम्मी सब पड़े हुए हैं, टाइम के पाबंद। सबने अपने अपने वलीमे तक के, शादी तक के प्रेस करके रख ली और सब कर लिया। बच्चे सबके छोटे छोटे
टाइम पे पकाना खाना सब साथ में खाते हैं, अपना अपना पकाते हैं, खाते साथ में। और अगर साथ में नहीं भी खाते हैं तो ये सीन होता है, तुमने क्या पकाया, तुमने क्या पकाया है, यही हो रहा था। रूमी के घर जाके मैं कभी भी रूमी के घर खाना नहीं खाती, उसकी देवरानी जेठानियों के ही खाती हूँ खाना। भैया बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, हमारा बिहेवियर इतना अच्छा है, जब तो अलग से दावतें आई। मतलब ये खा ले जाया जाएगा, मुझसे नहीं खाया जा रहा, कड़वा हो रहा है, कड़वा हो रहा है। मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो गाइस हमने कर दिया है नाश्ता, हम करेंगे सफाई सफाई। घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिमट चुका है, मतलब यानी कि अब सबकी जगहें बन गई हैं सोने की। सोने के बड़े मसले हो रहे थे, किसी को हल्का पंखा चाहिए, किसी को बगैर पंखे के चाहिए, किसी को तेज सनसनाता हुआ पंखा चाहिए। मगर ये कि अब सबके सोने की जगह बन गई, तो अब ये है कि सब सो जाते हैं, बस थोड़े से बिस्तर होते हैं, वरना तो बिस्तरों का अंबार होता था गाइस। अंबार अपने घर में कभी ना लगे बिस्तर, नए घर में बिस्तर आई। खैर अब अल्लाह करे पानी आ जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह टंकियों में गैलनों में हर चीज़ में स्टॉक किया हुआ है, पानी है, चल रहा है। मगर हम जब कपड़े धोते हैं, यहाँ का रूल ये है कि जब पानी आएगा 10 दिन 15 दिन सब उसी के पानी से कपड़े धो। ऐसी प्रेशर होता है, ऐसा प्रेशर पानी का। एक हफ्ते में आ सकता है। हाँ 1 हफ्ते में आ जाता है पानी, और सर्दियाँ हैं तो जल्दी आ जाता है पानी। तो हम मिलेंगे बाद में। Flashback. तो यहाँ पर जो है दुल्हन बेगम हमारे लिए अपने हाथों से मैक्रोनी बना रही हैं। ये 1 रात पहले की वीडियो है, आप लोगों को बता दूँ। 3 hours later. तो गाइज़ वो वक्त आ गया है जब अपने अपने कपड़ों पे ये लोग प्रेस कर रही हैं और रूमी यहाँ पे आन दम की हैं। ये हम आपको बताते हैं कि रूमी हमारी यहाँ क्यों आन दम की। तो हे गाइस हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि रूमी आई हैं हमारे घर प्रेस करने। इनके घर की पूरे दिन की लाइट गई हुई और हम चाय पी रहे हैं, और जो है हमारी चाय ये रही ठंडी हो रही है। यहाँ पे जो है रूमी पूरी स्टोरी सुना रही हैं, कह रही हैं कि क्या कहते हैं हम लोग इंतज़ार करे जा रहे हैं, इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, सब कह रहे हैं अब लाइट आए, मगर लाइट ही ना आके दी। तो सबने अपने इस तरह जो है वो बाहर से करवाइए। तो फिर मुझे याद आया कि अम्मी तो भैया हमारे पिछवाड़े रहती हैं, तो हम नंगे पाँव दौड़े चले आए। तो रूमी अपने घर के भी 2-3 ड्रेस और अपनी बच्चियों के और अपने ड्रेस लेकर आएंगे। और मेरा कोई भी इरादा नहीं है मेहंदी पर जाने का, क्योंकि मुझे जो है वो बुखार चढ़ा हुआ है हल्का हल्का सर्दी वाला। मतलब कि अगर मैं जाऊंगी तो ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी आगे शादी के लिए। और जो है यहाँ पे रूमी स्टोरी ही सुनाए जा रही हैं, मतलब कि भैया उनका पेट फुल हो चुका है, अब वो स्टोरी सुना रही हैं अभिषा की, हनी की, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना मज़ा आया, इतने डांस किया, ऐसे रस्म हुई वैसे रस्म हुई। ये सारी कहानियाँ रूमी सुनाई जा रही हैं। और हम तो भैया चशमदीद गवाह हैं, मगर हम रातों को आए जा रहे थे, इसलिए जो है वो रातों की स्टोरीज़ उनके पास अलग जमा हो गई थी। कहने लगी अनम भैया तुम्हारे लिए जो है वो मैक्रोनी मतलब सबके लिए बनी, फिर उसके बाद तुम तो आ गई, नमक तक ना चक्का तुमने, वो सुबह तक रखी रही, और सारे बच्चे और बड़े जो है सुबह 6 बजे के बाद लेटे हैं। जी हाँ, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि भैया अनम क्यों चली जाती है रात में, क्यों नहीं रुकती। तो रूमी ना असल बात नहीं बताती कि वो इसलिए नहीं रुकती कि हमारे यहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं है, ठीक है। और जो है उसको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सोए, मगर वो अपने घर सोएगी सुकून वाली नींद, यहाँ पे मच्छरों में नहीं सोएगी। Many tic-tacs later. सो हे गाइस वेलकम अगेन। हो गई है शाम और गिर गए दाम। शाम नहीं बल्कि रात के 8:30 हो रहे हैं। मैं अपने घर के काम करके आ गई हूँ, और सीन ऐसा है कि इन लोगों को आके रेडी कर रही हूँ। मैं फरियाब के पास रुकूँगी, मैं और उसकी कज़न और दादी वगैरह, हम लोग नहीं जा रहे हैं। मुझे बुखार भी हो रहा है और गला ख़राब भी हो रहा है। हमने कर दिया है हनी को रेडी, हम हनी को दिखाएंगे। हनी इधर आइए, माशाल्लाह 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 गाइस, माशाल्लाह कहिएगा। नहीं हनी सामने जाइए, सामने जाइए, मैं दिखा दूँ हनी को। माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए गाइस। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। भैया बेटियाँ बुरी नहीं होती, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह इतने नसीब अच्छे करे सबकी बेटियों के, और हमारी भी बेटियों के, और हमारे भी। अभी अभिषा को मैंने रेडी कर दिया, मगर बाल अभी उनके नहीं बनाएंगे, आज अभी उनके बाल बनाएंगे। रूमी के मैंने मेकअप कर दिया है। तो भैया इनके आना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया। उन्होंने घर के काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, बच्चे वाले
सब आहिस्ता आहिस्ता से तैयार हो रहे हैं और थोड़ा सर्दी वाली खुनकी भी आ गई है। ज़्यादातर बच्चे बीमार पड़ गए हैं सर्दी वर्दी की वजह से, मगर बच्चे तो शौकीन होते हैं, बच्चों के ये दिन होते हैं। तो ये सीन है, तो हम नहीं जा रहे हैं, हम घर में होंगे, हम दुल्हन के पास। अब दुल्हन भी अपनी सर्विस करवा के आई है अभी, और जो है दोपहर की गई भी थी, तो वो अपनी बहनों वगैरह को तैयार कर रही है। बहनें भी उसकी थोड़ी थोड़ी देर में आ रही हैं कि नम्मा जी ठीक लग रहा है, नम्मा जी ठीक लग रहा है, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ वो कर रही हैं, इस तरह से सीन हो रहा है। अब पीछे जब पूरी रेडी हो जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, और रूमी पूरी रेडी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जी हाँ गाइस, एक में फिरोजी आना ज़ैनब आ गई हैं, तैयार हो गई? नहीं अभी तैयार नहीं है, तैयार होके एक दिखाएंगे। में फिरोजी एक में सही है सही है सही है। अब मैं बाल बना दूँ अभिषा? आ जाओ, अब अभिषा के बाल बना के आपको दिखाते हैं। A few moments later. माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, ये रही अभिषा बीबी। जी हाँ गाइस, देख लीजिए सब कुछ नेचुरल है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। इनका कहना ये है कि आना बहुत ज़्यादा हैवी। बाल बाल हाँ बाल 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 दिखाओ। ये देख लीजिए मैंने आज इनके गोटा लगाया है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। और सीन ऐसा है कि बहुत कंफ्यूज हो रही है। नहीं सही बस सही है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है कि आना हैवी नहीं हैवी नहीं। मैंने कहा बेटा घर की शादियों में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फेस पाउडर लगवाया है, मैंने लगाया है फेस पाउडर लगाया है, वो भी मॉइस्चराइज करके। उस दिन इनका फेस पाउडर नाक पे से हट गया था, इन्होंने बगैर मॉइस्चराइज किए हुए लगा लिया था। तो अब जो है ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने आज इन्हें रेडी किया, उस दिन तो थोड़ा मैंने रेडी किया था, थोड़ा ये खुद हो चुकी थी। अभी सब बालों को टच कर करके देखो गाइस, ये बच्चों वाली आदतें हैं बिल्कुल। बालों को टच करके इसने गोटा लूज़ कर लिया ऊपर से, मैंने पिन से अलग टिकाया हुआ है, और जो है वो गिठनियाँ क्या बोलते हैं वो गांठ अलग बांधी हुई है। अब ये अभिषा छुट्टी करी है, स्कूल की आदत हो गई है। अभी तक अभिषा की यही आदत है कि जाते जाते अभिषा इतनी ख़राब हो जाएंगी, इतनी ख़राब हो जाएंगी कि बोले ही ना, पूछिए ही नहीं। रूमी को भी दिखाते हैं हम, लाइट जाने से पहले दिखाएंगे। हमने भी लिपस्टिक लगा ली, अभिषा के लिए लाए थे, बहुत ही लाइट न्यूड कलर। और जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गई हैं ये देखें भाई इनका लुक, इनको देखें मैंने कैसा रेडी किया है। आप आज मैंने इनके ग्लिटर वाले बनाए हैं और इन्होंने पीछे लगाए हैं सहारे, और आगे ये चुटला दिखाएं, चुटला। ये भाई पंजाबी मुंडी यहाँ खड़ी हो गेट के पास, बहुत प्यारा लग रहा है लुक। भैया ये तो चाचियाँ हैं, चाचियाँ चची हैं, सब माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये रहा इनका नवासा, हनी का भाई इनका नवासा। जी हाँ गाइस, ये रूमी का नवासा है। जी हाँ हनी, आप भी पकड़ लो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। भैया शादी के घर में ऐसे ही होता है गाइस, शादी के घर में ऐसे ही होता है, पूरा घर मैसी हुआ है, पूरा घर। इसलिए तो नहीं रुक रही हूँ मैं, मुझे घबराहट हो रही है इनका घर देख के। तो मैं कल जो है वो 3 साढ़े 3 बजे गई थी, और परसों जो है वो मैं 4 बजे गई हूँ। आज का मुझे पता नहीं है कि कितने बजे जाऊँगी। आपका नाम क्या है? नाम बताओ, आप क्या नाम क्या है? फहाम। तो जी गाइस ये और आ गई है ज़ैनब, माशाल्लाह भाई। इसमें ना घुसे, रुमा ये ऊपर रखो थोड़ा, ये घुस जाएगा। अभी ज़ैनब आइए, दिखाऊं मैं आपको। ये इनकी सुखी सहेलियां आना शुरू हो गई हैं, खड़ी हुई है साथ में सुखी सहेलियां। सुखी सहेलियां सब रेडी हो गई हैं। हाय ज़ैनब, कैसी हो? जम के डांस करना, जम के हरा के आना है, हरा के। अभिषा हरा के आना है, मुकाबला सख्त है भाई। है अफाम फहाम यार, मैं भी चलूँ? अब देखें आप जवाब सुनिएगा इसका। फहाम यार मैं भी चलूँ? यार प्लीज़ लेके चलो ना यार, मैं आगे बैठ जाऊँगी। अबे यार चल लो लेके, अबे यार इधर देखो, अबे यार लेके चलो। और हमारी अभिषा कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह गाइस, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बस से बचाए सबको, और सबके नसीब अच्छे करे गाइस। सबके सदके में अल्लाह पाक मेरे नसीब भी अच्छे करे गाइस। बस यही होती है शादी की रौनकें और मोहब्बतें।
झुमके लेने आई हैं ज़ैनब अपनी मम्मा के लिए। गाइस ऐसे ही होता है, जॉइंट फैमिली में ले देकर ही काम चलाते हैं। प्यार मोहब्बत है, अल्लाह ऐसी सलामत रखे सबके घरों में। और ये पीछे को रखो, फाहम हाथ वो कर देगा। पीछे को रखो अभिषा। फाहम कुछ करना नहीं। A few moments later. सो लिटरली गाइस इसे कहते हैं किस्मत का लिखा कुछ और था। जी हाँ गाइस, मेरा तो इरादा ही नहीं था जाने का, मगर भैया फरिया आप भागे भागे आएंगे। अनम बाजी आप क्यों नहीं जा रही? और ये अभिषा मेरे हाथ में मेरी बर्थडे का गिफ्ट मुझे पहना रही हैं, जो कि वहाँ से तो मिला है मुझे, मगर वो अपनी तरफ से मुझे पहना रही हैं कि आना ये आपका गिफ्ट। अच्छा खैर, तो हम बात करेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं जाऊंगी, मगर अल्लाह ने जो है वो नसीब में लिख दिया था, तो मैं पहुंच गई। पहले जो है क्या सीन हुआ कि जब उसे पता चला फरियाब को कि मैं नहीं जा रही, तो अनम बाजी क्यों नहीं जा रही, पहले उसने मुझे तैयार किया, फिर मैंने इन सबको तैयार किया। फिर इन सबको तैयार करने के बाद मैं अपने घर गई। मेरी अम्मी ने मेरे प्रेस करके रखी हुई थी, मैंने ये कपड़े पहने, और ये कपड़े मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाए थे, कुछ भी शेयर नहीं किया था क्योंकि मौका ही नहीं मिला था। तो ये कपड़े हैं कॉटन के, और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, और जो है इसकी चीज़ें रखी हुई हैं शॉपर वगैरह, वो मैं दिखाऊंगी अगर कभी मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल चल रही हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा मेहंदी में आना हो गया। ये हमें जो है दुल्हन बेगम ने तैयार किया हुआ है। पहले इसने मुझे तैयार किया, फिर कह रही अब जाओ अपने घर कपड़े पहन कर आओ, फिर यहाँ से गाड़ी जाएगी। उफ़ अल्लाह, इसे कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोहब्बतें लुटाई जा रही थी एक दूसरे पर, मीन्स के भैया कि दुल्हन बहुत ज़्यादा मोहब्बतें लुटा रही थी। A few moments later. तो भैया अल्लाह अल्लाह करके खाना खुल गया। बड़े मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी थी। अगर सालन होता तो मैं सालन खाती, मगर बिरयानी थी। और हम तो कब के भूखे भुक्कड़, मतलब कि घर में शाम की चाय पी हुई थी। उसके बाद रूमी हमें ले गई थी, रूमी को तैयार किया, उनकी बच्चियों को तैयार किया, और जो लोग आ रहे जा रहे थे उनको तैयार किया कि हमें भी कर दो। अनमबाजी लैंशीस, अनमबाजी लेंस, अनमबाजी ये, अनमबाजी वो, ये सब कर रही थी। तो रास्ते में से बिस्किट वगैरह ले लिए थे, मगर भैया भूख तो भूख है ना, तो फिर ये खाना खुला तो हम खाना खाने हैं अपने बहन बहनोई और भांजी के साथ बैठ के। बड़ा मज़ेदार खाना है। और ये हमारी जो है वो फर्शी शलवार है, ब्लैक कलर का सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है। मेकअप बताएं आप किस तरह से लग रहा है। ये हमारा फुल लुक है। रेड कलर का हमारा दुपट्टा है, ब्लैक फर्शी शलवार और ब्लैक दुपट्टा है। मुझे जो है वो बहुत कम्फर्ट लगा, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए जो लाइट आई थी उसमें अम्मी ने बेचारियों ने प्रेस की है। तो इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। और ये लुक है दुल्हा वालों के घर की। जी हाँ, जब हम रूम देखने के लिए ऊपर चढ़े तो बहुत खूबसूरत सा डेकोर किया हुआ था माशाल्लाह। अल्लाह बरत ना नसीब करे।